अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। जैसा कि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सीज़न में, तो वो मैं आपके सामने लेके बैठा हूँ कि कोई भी ब्रीडर हो, कोई भी प्रोफेशनल ब्रीडर हो, तो उसके शेड में ये चीज़ें होनी लाजमी हैं। उससे क्या फ़ायदे होंगे आपको और कौन सी कम्प्लिकेशंस वगैरह आती हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करानी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये टैग्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताए थे। आपके बर्ड के शेड में टैग्स होने चाहिए। टैग मतलब नंबरिंग होनी चाहिए बॉक्सेस के ऊपर, मतलब केजेस बॉक्सेस पे लगाना चाहते हैं, केजेस पे लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर नंबरिंग होगी तो आपको आसानी होगी कि डाटा मेंटेन करने में और बहुत चीज़ों में आपको आसानी पैदा होगी। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने अपना शेड को क्लीन किया था, ये बायोकिल है, ये एंटीसेप्टिक है। ये बना ही स्पेशली बर्ड्स के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर जो बैक्टीरिया, जर्म्स किसी किस्म की भी होती है, तो आप जब भी नया बर्ड लेके आएंगे तो आपने एंटीसेप्टिक से अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करना है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, मैंने पूरे शेड को क्लीन किया था, पॉट्स, केजेस, बर्ड्स, हर चीज़ को मैंने बायोकिल एंटीसेप्टिक से अपने साफ किया था। और आप हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम लाजमी अपने शेड को वॉश करके तो इसको आप स्प्रे किया करें। इससे आपके इंशाल्लाह शेड के अंदर बीमारियाँ नहीं आएंगी। उसके बाद आ गया एप्पल विनेगर, एप्पल सिडर एप्पल विनेगर, ठीक है। इसका क्या रोल होता है? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। बर्ड्स के मैदे का जो होता है, जो हज़म करने का निज़ाम होता है, उसको फास्ट करता है। बर्ड्स के मैदे पे चर्बी आ जाती है, बर्ड्स के जिस्म पे चर्बी आ जाती है, फैट्स आ जाते हैं, जैसा कि मादियों में एड बैडिंग होने लग जाती है। क्यों? उनकी चर्बी होती है वेंट वाले एरिया में। बर्ड्स को कम फ्लाई मिलने की वजह से भी बर्ड्स के जिस्म के ऊपर चर्बी आ जाती है। तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है कि आप बर्ड्स को एप्पल विनेगर यूज़ कराएं। 1 लीटर पानी के अंदर आपने 1 ml आप यूज़ करवा सकते हो 1 लीटर पानी में, या 1.5 ml यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करवाएं, आपके बर्ड्स को फैट्स वगैरह का जो इश्यू है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा ये लाजमी यूज़ करवाएं, सीज़न ऑन हो या सीज़न ऑफ हो। उससे यह होता है कि आपके बर्ड्स का मैदा सही रहेगा और बर्ड्स अच्छे तरीके से खाएँगे और बीमार नहीं होंगे और अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से खिलाएँगे। उसके बाद मैंने आपको ये रिंग्स हैं, रिंग्स का लोग नहीं डालते। लाख रुपए का बर्ड रख लेते हैं, 50 हज़ार रुपये का बर्ड रख लेते हैं, मगर एक 30 रुपये का बर्ड के पाँव में रिंग नहीं डालते। तो 30 रुपये का रिंग डालने से जितने फ़वायद हैं, किसी भी प्रोफेशनल ब्रीडर को आप लोग देखोगे तो उनके बर्ड्स के पाँव में रिंग्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने पेडिग्री मेंटेन करनी होती है। उनके ऊपर लिखा होता है, फॉर एग्जांपल एक टैग्स और रिंग्स। उससे क्या होता है? टैग से पता चलता है कौन सा केज है, कौन सा बॉक्स है, और रिंग डालने से ये पता चलता है कि आपका कौन से बॉक्स के बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर फॉर एग्जांपल केज नंबर 10 है, तो वो हम जब अपने पास डायरी में मेंटेन करेंगे डाटा के, केज नंबर 10 के अंदर पेरेंट्स है, फॉर एग्जांपल अल्बाइनो है, और उनके बच्चों को जब हम ये रिंग्स डालेंगे और अपने पास हम जब नोट कर लेंगे, तो हमारे लिए कभी भी हमें चेक करने में आसानी होगी। जब भी हम बर्ड पकड़ के चेक करेंगे उनके पाँव में रिंग, फॉर एग्जांपल रिंग नंबर 60 है, तो हमें पता चल जाएगा 60। हम अपनी जब डायरी में चेक करेंगे या हमने जहाँ भी नोट की है नोटबुक में चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये केज नंबर इसके बच्चे हैं, इसके पेरेंट्स ये हैं, इसके बहन भाई ये हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल ब्रीडर हैं वो हमेशा अपना पेडिग्री मेंटेन रखते हैं, अपना डाटा मेंटेन रखते हैं। ये सारा कुछ मेंटेन रखने के लिए उनको रिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद वो टैग्स भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मोस्टली जो हमारे पास आजकल चल रहा होता है, इन्फेक्शन चल रहा है, आँखों का इन्फेक्शन। उसके लिए मैथाक्लोर, ये 30 से 33 रुपीज़ का आई थिंक है, 33.19, 33 रुपये का है। ये आंखों में आपने डालना होता है। 1 ड्रॉप आंखों में डालें आप बर्ड की। आंख में डालने के बाद 10 सेकंड तक आप पकड़ के रखें बर्ड को। उसके बाद आपने क्या करना है, बेटनीसोल NI ट्यूब, ये बेटनीसोल NI ट्यूब होती है, बेटनीसोल NI ट्यूब, ये भी 30 रुपये तक की आई थिंक मिलती है। ये उसके ऊपर आपने लगा के आपने छोड़ देना बर्ड को। तो सुबह और शाम ये आप एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह तो ठीक होगा। उससे भी बेस्ट जो होता है वो मैथाक्लोर होता है। मैथाक्लोर ये है, मैथाक्लोर से बस बेस्ट होता है टोब्राटेक्स। टोब्राटेक्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुरू के स्टेजेस के लिए होते हैं कि आप जब बर्ड हल्का सा भी आंखें बंद करना शुरू कर दे, आप उसको एकदम अलग करके एक दफ़ा ये डालेंगे, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बार डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद आता है कॉक्सी। कॉक्सी किस लिए होती है? जो आजकल इश्यूज आ रहे होते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि बर्ड जो है एकदम मरना शुरू हो जाता है, जैसे मेरे पास भी वायरस है। वो कॉक्सी कैसे कहते हैं? रानी खेत की बीमारी जो आती है, रानी खेत की बीमारी के लिए ये कॉक्सी आपने जब भी बर्ड लेके आना है, आपने पहले वैक्सीनेशन भी करवानी है, उसके बाद आपने कॉक्सी
कॉक्सी यूज़ कैसे करानी है, आप एक बर्ड के पॉट के अंदर 3 ड्रॉप एक दिन देने हैं, फिर दूसरे दिन आपने 3 ड्रॉप देने, फिर तीसरे दिन आपने 2 ड्रॉप देने हैं, 3 ड्रॉप 2 दिन, फिर तीसरे दिन आपने एक पॉट डी का जो पॉट होता है उसके अंदर 2 ड्रॉप डाल के देना। उससे ये होगा कि अगर उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, वायरस है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी किस्म का, क्योंकि आप बाहर से बर्ड लेके आते हैं तभी तो इन्फेक्शन आता है हमारे शेड में, तभी तो हमारे पास आता है। अब घर के अंदर कोई बर्ड है वो बिल्कुल ओके हैं, तो उनमें बीमारी नहीं है। ये रानी खेत वगैरह की बीमारी वगैरह ये बर्ड से ही ट्रैवल होकर आती है, या जब हम किसी ऐसे शेड में जाएँ जहाँ पे बीमारी है वो हमारे कपड़ों के थ्रू ट्रांसफ़र होकर आ सकती है। ये भी रानी खेत की बीमारी, ऊपर से ये जो होती है आपकी F3 एनडी, ये एनडी भी रानी खेत की बीमारी कहते हैं। इसमें ये मुर्गी बनी हुई है, मुर्गे का निशान ये बना होता है, और एनडी ये भी आपको 100 रुपये की मिल जाएगी। तो इसका भी आपने इसी तरह इस्तेमाल करा सकते हैं। इसका आपने ये होम्योपैथिक, आई थिंक ये हाँ होम्योपैथिक वालों की ये दवाई है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये भी आप जो है 2 लीटर पानी के अंदर 2 ml 3 ml डाल के यूज़ करवा सकते हैं। 2 दिन का कोर्स करवा सकते हैं, 3 दिन का कोर्स करवा सकते हैं। जब भी नया बर्ड लेके आएँ, नए बर्ड को ला के सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि बर्ड को क्वारंटाइन करें, अलग रखें बर्ड शेड से, उसको 10 दिन वहाँ पे पहले वैक्सीनेशन करें, साफ एंटीसेप्टिक से साफ़ करें उसको, उसके केज को साफ़ करें, फिर उसको आप मोनेटाइज करें, देखें उसको कि बर्ड जो है एक्टिविटीज़ की चेक करें, बीमार तो नहीं लग रहा, मोशंस तो नहीं कर रहा। जब आपको 10 दिन तक 15 दिन तक देखें उसमें कोई बीमारी आपको शो नहीं होती, फिर आप अपने लाके शेड में ट्रांसफ़र करें। उसके अलावा डिवॉर्मिंग के लिए जो बेस्ट चीज़ होती है, डिवॉर्मिंग के लिए मैंने आपको वीडियो भी पूरी बनाई थी, जेंटल मैंने बताया था। ये जेंटल जो है ये मेडिसिन है जेंटल, ठीक है। जेंटल ये भी 30 रुपये तक की मिलती है चीप प्राइस में। तो इसको आपने ये करना है 3 ml, ये जो इसके अंदर होता है 1 ml ही होता है आई थिंक। तो 3 लीटर पानी के अंदर आपने ये बोतल डालनी होती है। 3 लीटर पानी के अंदर ये एक बोतल आप डाल के अपने बर्ड्स को एक दफ़ा यूज़ कराना होता है। ये सीज़न शुरू होने से पहले और सीज़न शुरू होने के बाद भी डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पेट में कीड़े वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाएं और बर्ड अच्छा खाना शुरू करें। डिवॉर्मिंग के लिए सिरका भी यूज़ होता है, डिवॉर्मिंग के लिए ये भी होता है। और डिवॉर्मिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था एंडेक्टो ड्रॉपर, ये एंडेक्टो होता है, इसकी गर्दन पे डालना होता है बर्ड्स की, नेक पे एक ड्रॉप डालना होता है बैक साइड पे, ठीक है। ये एक्सपेंसिव है, ये 2000 रुपये का है, ठीक है। तो ये अंदर जो बर्ड्स के ऊपर जुएँ वगैरह हों वो भी ख़त्म करता है, और उसके अंदर का भी जो इम्यून सिस्टम को होता है वो भी सही करता है, पेट में भी कीड़े उसको भी ख़त्म करता है। तो ये होगी डिवॉर्मिंग के लिए। ये कोलिसोल बहुत मेन मेडिसन है, कोलिसोल, ठीक है। इसका क्या रोल होता है कि बर्ड वगैरह एकदम सीप में आ रहा होता है, बीमार हो रहा होता है, तो उसको हम यूज़ के डालते हैं। उसको आप डायरेक्ट उसके मुंह में भी आप 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, सुबह के टाइम डाल दें या रात के टाइम डाल दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बर्ड रिकवर कर जाता है। या पानी के पॉट में भी आप 3-4 ड्रॉप डाल के डी के पॉट में दे सकते हैं। बर्ड सीप में आ रहा है, बर्ड खा कम रहा है, कमज़ोर हो रहा है, सुस्त हो रहा है, उसके लिए कोलिसॉल आपको मिल जाएगी, ये भी 100 रुपये की मिल जाती है। अब आते हैं असल चीज़ों की तरफ, कैल्शियम्स। कैल्शियम्स क्यों चाहिए होते हैं बर्ड्स को? एक बर्ड परिंदा है, वो जंगलों में बेसिकली ये बर्ड्स रहते हैं, वो वहाँ पे उसको जो नीड होती है, उसको कैल्शियम्स की नीड है, विटामिन की नीड है, प्रोटीन्स की नीड है, किसी किस्म की भी उसको नीड होती है, वो उसको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, वो अपने अकल और शऊर का इस्तेमाल करता है। वो वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स या पत्थर खा के, फल खा के, हर तरह से अपना आप में जो उसको जो नीड होती है कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, हर तरह की चीज़ें उसको वो वहाँ से अवेल कर लेता है। अब रहेगी बात, अब हमने बर्ड को कैद कर लिया पिंजरे में। अब वो पिंजरे में, अब फॉर एग्जांपल मेरा शेड इंडोर है, इंडोर में भाई धूप ही नहीं आ रही। धूप क्या होता है, D3 उसके लिए चाहिए होती है। जो इंडोर सेटअप्स होते हैं उनको D3 देना बहुत ज़रूरी है। मल्टीविटामिन आप दे सकते हो, देना चाहिए, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ देना, मगर D3 अगर आप नहीं दोगे तो आपके बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाएंगे और अब ब्रीडिंग में भी प्रोग्रेस नहीं आएगी। तो इंडोर सेटअप्स वालों के लिए D3 बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम, ठीक है। अब इसमें क्या है, C है, CA3 है, B6 है, C है, ठीक है, और D3 है। ये CAC 1000+, 170 रुपये की ये साशे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को पता ही होता है, ये हम इसमें यूज़ करते हैं। ये आपने 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 मिला के ये यूज़ करवा सकते हैं बर्ड्स को। ये चीप प्राइसेस के बता रहा हूँ आपको। अगर D3 आपको महंगा वाला चाहिए, D3 बहुत ज़रूरी है, इसमें कैल्शियम्स भी हैं, D3 भी है और B6 भी है। तो ये बर्ड्स को अगर आप चीप प्राइस के, आप मतलब आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स नहीं है और अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा बात आ जाती है माइलिक। मैंने अभी लिए कुछ एक्सपेंसिव म्यूटेशंस हैं जैसे लव बर्ड्स के अंदर, तो बंदा उनके लिए जो है मैंने माइलिक लिया है। ये माइलिक भी है, उसमें इसमें क्या है, विटामिन भी हैं और D3 भी है, ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। ये लूज़ में मैंने लिया है माइलिक जो है, ये मैंने लिया है
100 ml लिया है मैंने 600 का, ठीक है, 100 ml 600 का, क्योंकि इससे जो बड़ा पैक आता है वो होता है 8-10 हज़ार रुपये से कम नहीं होता, तो इसलिए जो है लूज़ में मैंने ये लिया है, MD ट्रेडर वालों से लिया है, ठीक है। MD ट्रेडर वालों से भी आपको ये मिल जाएगा। आप लोग अगर अच्छे कैल्शियम और D3 यूज़ करवाना चाहते हैं, विटामिन यूज़ करवाना चाहते हैं, माइलिक भी यूज़ करवा सकते हैं, और उसके अलावा आप कैल्सीलेक्स भी यूज़ करवा सकते हैं। ये एक्सपेंसिव है, अगर आपके पास अच्छी मोटेशंस हैं तो उसमें आप ये बर्ड्स को यूज़ करवाएं, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो यूज़ करा है ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन कि बर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नमकियात के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बर्ड्स के अंदर नमकियात की कमी हो जाती है, ठीक है, तो वो उसको ये पूरा करेगा, और विटामिन भी मिलेंगे बर्ड्स को, और ताकत भी मिलेगी, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके लिए मैंने यूज़ करवाया ये सेमंस वालों कंपनी का, ये 600 रुपये का पैक है, ठीक है। ये भी मैंने MJ ट्रेडर से लिया है। तो ये इसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने यूज़ कैसे कराना है, इसके अंदर आप 1 स्पून आपने 2 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। और अगर चीप नुस्खे पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे हम जो ORS यूज़ करवाते हैं। बर्ड्स को मोशन हो रहे होते हैं, बर्ड्स कमज़ोर हो रहा है, तो उसकी वीकनेस के लिए, जैसे हम लोगों हमें मोशन हो रहा था बंदों को, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो उससे ताकत मिलती है बर्ड्स को, और बर्ड्स जो है एक्टिव होता है। वो क्या है, हम ORS का पानी यूज़ करवा सकते हैं। तो ये ORS का साशे होता है, एक साशे आप जो है 2 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा कैल्सी 1000, ये कैल्सी 1000 भी आपके लिए विटामिन के लिए यूज़ होता है, कैल्शियम्स के लिए यूज़ होता है आपके बर्ड को। ये भी चीप नुस्खा, ये 10 रुपये का एक साशे होता है। तो अगर आप चीप नुस्खा यूज़ करवाना चाहते हैं और आपके बर्ड इतने एक्सपेंसिव नहीं, जैसे बजरी वगैरह हो गए, तो उनके लिए ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। और कैल्शियम पी सिरप भी आप यूज़ करवा सकते हो। ये कैल्शियम पी सिरप भी बहुत बेस्ट है, आप दाने पे भी डाल के यूज़ करवा सकते हो। आप पानी में 1 लीटर पानी के अंदर आप जो है इसके अंदर आप 2 ml या 3 ml आप डाल के यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। और ये आपने 24 घंटे के बाद पानी चेंज कर लेना होता है। तो कैल्शियम पी सिरप भी आपकी कैल्शियम्स को दूर करता है, बर्ड्स की बोन स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। और मोशंस के लिए, जैसे कि मोशन होते थे, एंटेमिजोल और फ्लैजल, ये एंटेमिजोल है। ये एंटेमिजोल क्या होती है, ये मोशन के टाइम पे यूज़ करवानी होती है। आपने बर्ड्स को मोशन लग गया, बर्ड सीप में जा रहा है, मोशन में आ गया, तो एंटेमिजोल भी अच्छी है और फ्लैजल भी अच्छी है। आप दोनों चीज़ें ये है यूज़ करवा सकते हैं। एक पॉट के अंदर आप 3 से 4 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और पैनाडॉल किस लिए होता है, बर्ड बुखार में आ रहा है तो हम पैनाडॉल सिर्फ बच्चों वाला ये जो आप यूज़ करवा सकते हैं। ये भी आप 3 से 4 ड्रॉप एक पॉट में डाल के यूज़ करवा सकते हैं। और वेब्रामाइसिन ये होता है, वेब्रामाइसिन कैप्सूल है। वेब्रामाइसिन ये होता है 50-60 रुपये का पत्ता है, ठीक है। ये बहुत इसका रोल क्या है, जब भी आप नए बर्ड लेके आए उसको 3 दिन का कोर्स करवाएं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कोई भी बर्ड आप जो होता है, मैं अपने जब भी होता है बर्ड में हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा जो है ये वेब्रामाइसिन का कोर्स लाजमी करवा देता हूँ। उससे क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो उसके अंदर रिकवर करेगा बर्ड को, और बहुत जल्दी बर्ड जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सिरिंज आपने ये बनानी है, ये बनी बनाई नहीं मिलती भाई, ये 50 रुपये की मिलती है सिर्फ सिरिंज बड़ी। और ये इसके ऊपर जो पाइप लगा हुआ है ये ड्रिप का पाइप होता है, ये 25 रुपये का सेट होता है। उसके ऊपर ये येलो कलर की ड्रिप का पाइप लगा होता है ये वाला, तो वो उसको आप उतार के इसके ऊपर लगा दें। और ये हैंड फीडिंग के लिए, और बर्ड्स बीमार हो जाते हैं उनको मेडिसिन आपने डालनी है, तो उसके लिए आप बहुत अच्छी लिए यूज़ हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें थोड़ी सी जो मेरे पास अभी अवेलेबल थी, मैंने आप लोगों से शेयर करी, जो मैं अपने शेड में बर्ड्स को यूज़ करवा रहा हूँ और आगे भी यूज़ करवाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब इस तरह जैसे जैसे सीज़न स्टार्ट हो रहा है, जो चीज़ें मैं यूज़ करवाऊँगा, सॉफ्ट फूड कैसे करना है बर्ड्स को, क्या चीज़ें यूज़ करवानी है, कैसे डाइट प्लान पे लाना है बर्ड्स को। अच्छा, बर्ड्स के चिक्स आ जाएँ तो उनको कैसे, मतलब कि उनको फॉस्टर कैसे करना है, एग्स फॉस्टर कैसे करने हैं, तो जितना भी ब्रीडिंग की जो टिप्स हैं आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग मेरी वीडियो देख सकें और उससे आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।